चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, यानी अनुपात तथा समानुपात का। ठीक है, जिसके एक्सरसाइज कल तक हम लोग थ्योरी और एक मॉडल एग्जाम्पल देख चुके हैं। और आज जो है नवोदय विद्यालय के लिए एक्सरसाइज जो है उपहार गाइड, उपहार जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड है ना, उसका एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 16 में है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसका क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं। कहता है 20 मिनट तथा 1 घंटा का अनुपात क्या होगा। 20 मिनट और 1 घंटा के बीच अनुपात कर रहा है, तब बताइए इस संभव है एक दूसरे में बदलना, एक ही जैसा करना, तो ही इसके बीच रेशियो लगा, नहीं तो नहीं लगता, लेकिन संभव है। चलिए ये 20 मिनट तो है, 1 घंटा बराबर का मिनट होता है 60 मिनट होता है। तो देखिए घंटा वाला मिनट में बदल गया ना, तो एक जैसा हो गया, तो यही इसका रेशियो हो गया। अब मिनट से मिनट नानी घर, 20 से 1 बार में, 20 से कई बार में कटेगा, 3 बार में, इसका रेशियो क्या जाएगा छोटा रूप 1:3। चलिए रे बहादुर, दूसरा क्वेश्चन कहता है राम प्रति माह 2100 रुपया कमाता है और 1400 रुपया खर्च करता है, उसके आमदनी और खर्च का अनुपात पूछ रहा है। राम भगवान का जो है आमदनी और खर्च का जो है अनुपात चाह रहा है। अब बताइए आमदनी करते कितना है, 2100 रुपया कमाता, वही तो उनका आमदनी है। अनुपात ये दोनों के बीच में यह ना अनुपात खोज रहा है। खर्च, तो खर्च कर देते हैं 1400 रुपया, खर्च कितना कर देते हैं 1400 रुपया। तो बताइए एक ही जैसा है राशि, तब तो अनुपात लग रहा है, तो रुपया चल बसेगा। बार बार हम राशि लिखते नहीं रहेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इस 7 से 3 बार में, 7 से 2 बार में, इसका मतलब क्या है छोटा रूप में लिख दिए इतना को, तो हो गया 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है राधा और गीता के ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात कथी है। राधा है आ गीता जी हथिन। अब बतावा राधा जो हथिन 120 सेंटीमीटर के हथिन, अरे ये दोनों के बीच में रेशियो कर लिया। गीता कितना है सेंटीमीटर में, गीता जो है 150 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं कि अनुपात शुद्ध मान है, तो चल बसता है, बार बार हम सेंटीमीटर नहीं लिखते रहेंगे। आप समझ रहे होंगे कि दोनों सेंटीमीटर में है, तो हम निकाले हैं रेशियो। आप देखिए तो ये है राधा के ऊंचाई, या ये गीता के ऊंचाई, तो यह ना कर ले राधा गीता का ऊंचाई। एक बात याद रखिएगा, प्रश्न में सीधा देता है और कभी यही पूछ देगा कि गीता राधा का अनुपात बताइए, तो गीतवा के पहले लिखबई और राधवा के जो है बाद में लिखबई। बात समझ रहा है कि नहीं, जेकर माने ओकरे नीचे ना लिखबई। तो याद रखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो ओकरा दोनों का रेशियो बताइए। तो इसका मतलब जैसे वो दिले है राधा के पहले, तो राधे के पहले रख लिए, गीता के बाद में है तब गीता के बाद। वो डायरेक्ट कहा कि दोनों को बताइए, कह नहीं रहा तो निकाल लिया। इसे धोखा कभी कभी इसमें हो जाता है। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, ये 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, यही ना हो गए 4:5 काटेंगे। अब समझ रहे होंगे कि 3 से 90 भाग दिए है, 3 से 9 भाग दिए। अनुपात में दोनों तरफ समान संख्या से जरूरी पर गुना या भाग कर सकते हैं, नोट बताए हुए। इला समझ गए होंगे कि सेमे संख्या से काटे हैं, छोटा रूप में अनुपात लिखा जाता है, इसलिए 4:5 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चौथा कहता है राघव और हरि की पुस्तकों का अनुपात जो है। अब बताइए राघव के पुस्तक एगो दिलो हरि के पुस्तक, हरि के पुस्तक का अनुपात कितना है। राघव के पास 1 गो पुस्तक, तो हरि के पास 3 गो पुस्तक रे बहादुर, ये रेशियो दिले। अच्छा बात है। तो राघव और हरि के पुस्तकों का अनुपात 1:3 है। राघव के पास 15 पुस्तक है, तो हरि के पास कितनी पुस्तकें हैं। तो राघव के पुस्तक हरि के पुस्तक के रेशियो 1:3 दिया। कह रहा है ना कि राघव के पास 15 गो पुस्तक है। राघव के पास कई गो पुस्तक है, 15 गो पुस्तक है। तो कह रहा है कि हरि के पास कितना पुस्तक है, हरि के निकाले ला कहे छी। तो बताओ राघव वाला दिल है 15, तो राघव की तुलना राघव से गुने हरि महाराज के निकाले ला कहते, तो जे निकाले ला कहे उससे गुना न करते हैं। 1 से काटबो तो 15 बार में करते, 15 तिया कई गो पुस्तक रे बहादुर, 45 गो पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर। एक खेत की लंबाई चौड़ाई के अनुपात 3:2 है। यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर हो तो खेत की लंबाई की ज्ञात कीजिए। बताइए खेत के लंबाई
आ चौड़ाई, L फॉर लंबाई आ B फॉर ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो। तो खेत के लंबाई चौड़ाई के अनुपात कितना दिया, 3:2 ये रेशियो दिया है। आ प्रश्नवा कह रहा है कि चौड़ैया न ब्रेथ न 12 है, 12 मीटर है। तो खेत की लंबाई निकालो, बताओ। तो बताओ लंबाई निकाले ला कहता है निश्चित राशि 12 दिया हुआ चौड़ाई। तो चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से आ गुण लेंथ निकाले ला कहा है। तो किससे गुना करा देंगे, लेंथ से। बस 6 बार में कट गया या 6×3 18 हो तो गया। इसमें कुछ करना है, ये सिंपल है, वर्ग संख्या नहीं सिंपल संख्या तुलना करा रहे हैं। समझ रहे होंगे क्यों तुलना करा रहे हैं। चलिए अब जो है छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे। छठा प्रश्न यहाँ देखेंगे। छठा प्रश्न कहता क्या है, सुनिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 45 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, ये पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच रेशियो दे दिया 7:9 आ कहले न कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी वाली संख्या कितना है, कह दिया है कि बड़ी वाला दोनों में से जो है बड़ी है ना 45 है। तब बताइए इनमें से ई बड़ा कि ई बड़ा, तो बड़ा तो 9 न होलै। तब बड़ा की तुलना बड़ा से आ गुण छोटी पूछले कि छोटी बताओ क्या होगा। तो छोटकी से गुना करा दो, 9 × 45 और 7 × छोटकी महारानी है ना होती 35। चलिए छठा प्रश्न भी हो गया खत्म। अब 7वां प्रश्न हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे, ठीक है। 7वां प्रश्न रे बहादुर शेर तूफान। दो संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि संख्याओं का अंतर जो है 28 है तो बड़का संख्या की है। बताओ पहला संख्या दूसरा संख्या जो है आपको दे रहा है कितना का अनुपात, 7 में कह रहा है 7:3 है। आ कह रहा है ना कि पहलुका दूसरा का अंतर आप करते हैं ना आपस में, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है बहादुर। तो पहला दूसरा के भी जब अंतर करते हैं, अंतर कर रहा है तो अंतर 28 है। तो कह रहा है ना अगर अंतर 28 है तो बड़का संख्या बताइए, वो में से जो बड़ी है उसको बताइए। तो बताइए बड़ी संख्या कैसे बताइएगा, बताइए ना हमको। तो बताइए अंतर दिल है ना दोनों के, तो दोनों का अंतर यहाँ कितना है 7×4 में 3 के गलती बोला गया, 7 में से 3 घटाओ 4 के ना अंतर। तो अंतर की तुलना अंतर से गुण बड़का पूछले है तो बड़का 7 ना है दोनों में से, तो बड़ी निकल गए। अब देखो 4 से 7 बार में कट गए, 7 × 7 = 49 हो गए आंसर। दिक्कत क्या है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 कह रहा है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:5 है। यदि कुल मिश्रण 42 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है। बहुत अच्छा बात कह रहा है। 8 में देखिए कहता है पानी और दूध का अनुपात दे दिया 2:5 आ कहे ना कि वाटर और मिल्क टोटल मिश्रण कितना है 42 लीटर। कै लीटर है रे बहादुर, 42 लीटर है। तो कहे कि ये मिश्रण में कितना लीटर पानी है। पानी बोले तो वाटर, अरे ये पानी है, W फॉर वाटर मतलब पानी है, M फॉर मिल्क मतलब दूध। तब पानी और दूध के अनुपात आपको ये दे दिया आ कह रहा है कि मिश्रण 42, मिश्रण दोनों के मिला दे छुए ना हो 42 लीटर है। तब बताइए मिलल की तुलना मिलल से मिलाइएगा तो दोनों हो जाएगा 7। तो मिलल की तुलना मिलल से, मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने पानी पूछ रहे थे, पानी कितना है 2। तो पानी कैसे निकालबो, जे पूछे छो से गुना कराते हैं कि नहीं, 7 × 6 = 42, 6 × 2 = 12 लीटर में है निश्चित राशि। जाहिर सी बात है कि आंसरवा कथी में होते, लीटर में होते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पता 150 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी बराबर हो जाए। हमारी देखिए विडम्बना की है, कह रहा है कि ना दूध आ पानी दोनों मिला के 150 लीटर देल है। कितना लीटर देल है रे बहादुर, 150 लीटर दिया हुआ है। आ कह रहा है कि वह दूध आ पानी का अनुपात है 3:2। अब कहता है चलिए देखिए 9 नंबर कहता है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध पानी बराबर हो जाए। अरे बराबर हो जाए मतलब कि बराबर हो जाए, 1-1 हो जाए। मान लीजिए 1-1 ना हो को 20-20 हो जते, तक फिर काटबी तो 1 ना हो जाते, बराबर मतलब ये हो जाए। अच्छा बताइए
इन 9 नंबर प्रश्न में कहा कथी मिलाने के लिए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो बताओ पानी मिलावेला तो जे मिलावेला कहता हम ऊपर प्लस करते, घटाने निकालेला कहता तो माइनस करते लिखेला। अब बतावा हो यदि तोरा कोई कहता कि पानी मिलाना है तो दूधवा तो स्थिर न रहना चाहिए। तो देखिए तो दूध 3 है, एक हो गया स्थिर है नहीं है, तो एक जैसा बनाने के लिए दोनों के क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब बताइए दोनों कैल्शियम 1 3 का 3, तो 3 रहेला ए में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो आपको एन भी तो 1 से गुना कराना होगा, दोनों तरफ एक ही संख्या से गुना कराते हैं। एलसीएम 3 डाले यहाँ तो ये जो मिल के 3 रहेला इन्हें कैसे 3 से, तो इन्हें भी तो 3 से गुना कराना होगा। अब बताइए अब जो है मिल्क वा सेम रह गया कि नहीं। अब टोटल मिश्रण दे दिया 150 लीटर, तो टोटल की तुलना टोटल से ना हो, तो अब टोटल कितना हुआ 3 इकाई 3 2 इकाई 2, तो 3 आ 2 5 हो गए। ठीक बात, टोटल की तुलना टोटल से दोनों को जोड़ दिए तो मिश्रण हो गया। अब गुण कथी निकालने का था, कहा कितना पानी और मिला जाए कि बराबर हो जाए। तो बताइए 2 है 1 तिहाई 3 है, तो 2 इकाई 2 होल 1 तिहाई 3 होल। तो बताओ यहाँ 2 से 3 हो गए कितना मिलल हो, 2 से 3 हो गए तो 1 मिलैले होते कि ना मिलैले, तो 1 के ना मिलैले होते। तो यह ना पूछे कितना वाटर मिलल रे भाई, तो बता यहाँ मिलल कितना 1, तो 1 से गुना करबे कि ना, 5 तिहाई 15 30 इकाई 30 लीटर मिलाओ आ काम को आगे बढ़ाओ। एक बात और जरूरी बात सुन लीजिए, 9 नंबर कहता है कि एगो मिश्रण में मिल्क वाटर के कुल मात्रा 150 लीटर है, यह ना कहा आ कह रहा था कि मिल्क और वाटर के अनुपात दे दिया 3:2। अब बताओ यदि इतना डाटा दिल है, इतना से आप निकाल सकते हैं कि मिल्क कितना वाटर कितना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मिश्रण दिया है 150, तो यहाँ दोनों के मिला देंगे टोटल कितना होगा 5। मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने, आप पहले मिल्क निकालना है तो 3 से गुना, उसी तरीका यहाँ भी तो मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने, पानी निकालना है तो 2 से गुना। तो सोचो रे बहादुर 30 बार में कट गया, 30 तिहाई 90 हो गया, 90 लीटर दूध और पानी कितना था 30 दूना 60। तब बताओ ना तुम मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यह ना कह रहा था कि पानी कितना मिली कि दोनों बराबर हो जाते। तो सोचो मिश्रण में 90 लीटर दूध है आ 60 लीटर पानी है, तो में कितना मिला दीजिए 90 हो जाते। तो 60 में तोरा ना लगे छो कि 30 और जोड़ देवे ना, तो दोनों 90 हो जाते। तो यह ना पूछे कितना मिलाओ, तो ऐसे भी कह के अलग अलग मात्रा निकाल के दोनों के घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा 30 लीटर और। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाकर हम क्या किए, आपको ईमान हम सिखाए हुए कि पहले कहता है कि दूध पानी का अनुपात है 3:2, अब कहता दोनों का मान बराबर हो जाए। तो बराबर मतलब क्या हो, बराबर मतलब सेम सेम, तो सेम सेम होगा तो कट के तो 1 अनुपात हो जाते कि ना। तो बताओ पानी निकालेला डालेला कहता है तो केकर रेशियो हम सेम रखबै, दूध के रेशियो सेम रखबै कि नहीं, या 3 तो हियो 3 रहना चाहिए ना, वैल्यू जो है दूध का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो सेम बनावेला एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों के एलसीएम लिए तो 3 आया। अब 3 रहेला में कैसे गुना करना होगा 1 से, तो इन्हें भी करेंगे। अनुपात के नियम पता है कि दोनों तरफ सेम से गुना करते हैं। अब यहाँ 3 रहेला 1 में 3 से गुना करना पड़ा, तो इन्हें भी 3 से, तो ये सेम हो गए। अब मिश्रण की तुलना यहाँ मिश्रण से कर दिलिए कि अब जो है 3 इकाई 3 आ 2 इकाई 2, तो 3 2 मिल के क्या हो गए 5। मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने, कहा कितना पानी मिलाओ, तो बताओ यहाँ 2 इकाई 2 आ 1 तिहाई 3, तो 2 से 3 होले तो कितना मिलैले होते जो 2 से 3 हो गए 1 के ना। तो वह ना पूछे जो कितना मिलाल तो 1 से गुना कर ली तो हमारा पता डायरेक्ट ना चल गए। तो ये प्रश्न को इतने दूर में ऐसे बना सकते, आना तो ऐसे भी हम लोग अलग अलग मात्रा निकाल के देख लेंगे कितना मिललिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात हो जाए हमारी 1:3। देखिए 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात मतलब मिल्क और वाटर मिल के जो है 40 लीटर है, और मैं कह रहा है कि मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे दिया हमारी 10 नंबर प्रश्न में 3:1 दे दिया। आ कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए, वाटर मिलावे ला कहता है, तो पानी पर प्लस करो रे भाई, कितना पानी और मिलाया जाए
कि दूध पानी का अनुपात हो जाए 1:3। अमरी देखिए क्या हो रहा है 1:3। तो बताओ ये हमसे पूछा पानी कितना मिला, ये हो जाए। अब 10 नंबर प्रश्न इतने तक का है, ये प्रश्न का है। अब हमें निकालना है कितना मिलाना है। तो बताइए टोटल मिश्रण है तो मिश्रण की तुलना, मिश्रण से जे निकालना उससे गुना करा देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। कितना पानी मिलाया ये निकालने ला कहता है। देखो अब पानी, सोचो कि पहला अनुपात ये दिया, अब अनुपात दे दिया है ये वाला। तो सोचो पानी मिला या निकाल कर रहा है तो दूधवा के सेम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो हम देख लें यहाँ 3 यहाँ 1 कैसे हो गया रे भाई, एक तो कुछ छेड़छाड़ किया नहीं। तो बता सेम रहेला दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 रहेला में कैसे गुना करना होगा, 1 में 3 से, तो इन्हें 3 से तो इन्हों तो 3 से आपको करना होगा गुना, दोनों तरफ करना होता है सेम संख्या से गुना। अब एक 3 रहे तो एलसीएम 3 वाले तो 3 ना रहे दे भाई। तो 3 रहेला इन्हें कैसे गुना 1 से, तो इन्हें भी हम कैसे गुना करा देंगे 1 से गुना करा देंगे, समझ रहा है कि नहीं। अब बताइए यहो 3 बन गए, यहो 3 बन गए कि ना। अब देखो कि मिश्रण 40 रहे तो अब यहाँ 3 इकाई 3 1 इकाई 1 मिल के कितना हो जाते 3 1 4। तो टोटल की तुलना टोटल से न हो बहादुर, शुरू वाला रहा तो शुरुए वाला के नहीं जोड़बै सेम बनैला के बाद। हाँ चलिए यहाँ देखो तोरा सेपरेट सेपरेट मन की डायरेक्ट ई जोड़ के तो 3 से 3 से सेपरेट करना है तो ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ ऐसे करने की आवश्यकता है नहीं, हम यहाँ दोनों के लिखे। जब पानी मिला निकाल करेगा तो दूध के मात्रा सेम करेंगे और दूध मिला निकाल करेगा तो पानी की मात्रा सेम करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से थ्योरी क्लास में बताए हैं, यहाँ तो बनाना ना है। अब देखिए बउआ, तो आप सोचिए ये कहा पानी कितना, तो बताइए हियाँ 1 इकाई 1 है या 3 3 9 है रे बहादुर। तो सोचो 1 है आ 9 हो गए, तो 1 से 9 होले कितना मिला दिले होते रे, 1 से 9 हो गए तो पक्का 8 मिलैले होते कि ना, तब ना 1 से हो जाते 9, 8 मिलाबे तो। हाँ तो यह कहे कितना पानी मिलाया जाए, लो 8 मिलाया जाए, 8 से गुना करा दो। 4 दहिया 40, 4 से ही 40 10 बार में कटे, 10 से 80 लीटर मिला दो कथी पानी। कोई दिक्कत है, मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने पानी मिलावे ला कहा। यही कहता कि अब जो है उसमें नयका अनुपात में पानी कितना, तो 9 से गुना कराते 3 तिया। कहता कि अब दूध कितना, तो 1 तिहाई 3 से गुना कराते। बात समझ रहे हैं। हाँ आई कहता कि हमें मिल्क कितना, तो इससे गुना कराते। वाटर कितना शुरू वाला, इससे गुना कराते। देख रहा है 1 तीर कोई निशान लग रहा है, जे तुलना करा लिए ना, अब जे कहा से हम गुना करा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है 11, क्वेश्चन देखना है 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग 90 है। अब तीनों संख्या का अनुपात है 2 3 4 के अनुपात में, तो छोटा संख्या की है। बहुत बढ़िया है, पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा, तीनों के योग दे दिले 90, तीनों के योग दे दिया 90। आई पहला दूसरा तीसरा के अनुपात दे दिया है 2 3 4, 2 3 4। तो कह रहा है कि सबसे छोटका है उसे बता, छोटी वाली संख्या बताओ। तब बताओ कैसे निकालिएगा। तो यहाँ योग निश्चित राशि दे रही, तो योग की तुलना योग से आ गुण, छोटी निकाले की तो छोटी से गुना। तो सबसे पहले संख्याओं का योग दे रही 90, तो यहाँ संख्या के जोड़ो, इस सब संख्या के जोड़ेगा तो 2 3 5 4 9। तो योग की तुलना योग से आ गुण निकाला है छोटका। तो बता 2 3 4 में छोटका कौन है, 2 नहीं, सबसे 2 से गुना। ये कट गया 10 बार में, 10 2 20। ये कहता बड़का बता रहे भाई, तो 4 बड़का, तो 4 से गुना कराते। कहता कि तीनों बताओ, तो 2 से कराते तो पहला निकलता, 3 से गुना कराते तो दूसरा निकलता, 4 से गुना कराते तो तीसरा निकलता। सब बात जानने करता है। क्वेश्चन 12 चलिए, कहता 18 गैलन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 18 गैलन पानी और मिला देने से दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाते। ऑलरेडी पहले तो मिल्क का वाटर जो है दोनों मिला के 18 गैलन था, ऑलरेडी 18 गैलन था। उस कंडीशन में मिल्क वाटर का रेशियो कितना था, 12 नंबर प्रश्न का 2:1 था, इस अनुपात में था। तब कहता है कि 18 गैलन पानी और मिला देते तो दूध पानी के नयका अनुपात की होते।
नया नया रहते ना ओमे 18 गैलन पानी मिलावेला कहे छे। इतना गैलन पानी ऐड करला। सुंदर बात है। पहले हम यहाँ दूध पानी निकाले ले कितना है तो बता। दोनों का मिश्रण 18 गैलन है तो में मिल्क कितना वाटर कितना कैसे निकालिएगा। तो पहले टोटल मिश्रण 18 है तो यहाँ मिश्रण कितना है 3। मिश्रण की तुलना मिश्रण से 2 से गुना करा देवे तो हमको मिल्क निकल गया। वाटर निकलना है तो उसी तरीका से मिश्रण की तुलना मिश्रण से गुने 1 से गुना करावे तो वाटर निकल जाएगा। तो देखो ये 6 बार में कटा तो ये हो गया 6 दूना 12 ये हो गया 6 इकाई 6। अब सोचो ना कि 12 6 था कहना था 18 गैलन पानी मिला देवे तो नयका अनुपात की बनते। तो पानी मिलावेला चाहे छै तो मिल्क जो है 12 के 12 ही ना रहते। मिल्क और वाटर कितना है 12 6 लेकिन 18 गैलन पानी मिलावेला चाहिए तो दूध में थोड़ा मिलाते पानी में ना 18 और मिलावेला चाहिए तो ये तो 12 ही रहते। ये 18 6 24। चलिए अब काट दो इसको। 12 से एक बार में 12 से एकरा काटबी तो 2 बार में 1:2 हो गए। यह तो कह रहा था और कह क्या रहा है। 12 के बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 क्या करा। सोहन और मोहन के काम करने का अनुपात 3:2 है। यदि सोहन एक दिन में 60 पेज लिखता है तो मोहन एक दिन में कितना पेज लिखेगा। सोहन महाराज और मोहन महाराज हथिन और सोहन मोहन का रेशियो दे दिया है 3:2। अब कहता है कि सोहन जो है 60 पेज लिख दे एक दिन में 60 पेज लिख देता है एक दिन में। तो कह रहा है कि मोहन वो एक दिन में कै पेज लिखते। मोहन कै पेज लिखते तो बताओ। इस सोहन लिखता है 60 पेज और लिखने का रेशियो 3:2 है। तो सोहन की तुलना सोहन से गुण मोहनवा के निकाले के तो मोहन से गुना करा दीजिएगा कि नहीं। बताइए कोई बड़ा बात था। 40 पेज लिखते महाराज कै दिन में एक दिन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न कहता है राकेश और सुरेश की कुल आय 1800 रुपया है। यदि उनकी आय का अनुपात 4:5 है तो राकेश की आय क्या है। अब बताओ क्वेश्चन हम देखें कि राकेश है सुरेश है ठीक है और दोनों मिल के कमा लेता है। दोनों राकेश और सुरेश की कुल आय मतलब दोनों को मिला के है कमाता है 1800 रुपया। राकेश और सुरेश की कुल आय मतलब दोनों को मिला के 1800 है। उनके आय का अनुपात 4:5 है। राकेश और सुरेश के आय के रेशियो कितना है कमाने का 4:5 है। तब कहता है कि राकेश की आय की है। राकेश कितना कमाए थे सेपरेटली बताओ। अकेले कितना कमाता है तब बताओ। ये दोनों कमाता है मिल के 1800 रुपया। तो मिल के कमाई थी तो यहाँ मिल के कितना है 5 4 9 मिल के कमा रहा है तो मिल की तुलना मिल से मिला जुला की तुलना मिला जुला से गुने राकेश के अकेले तो राकेश अकेले कितना से कमाई थी 4 से तो 4 से ना गुना करब। देखो काटब तो इस तरीका से 200 बार में कटा 4 दूना 800 इसका आंसर हो जाते कि ना 800 रुपया जो है राकेशवा अकेले कमाता। यही कहता है कि सुरेश कितना कमाता है तो यहाँ कैसे गुना कराते हैं 5 से 14 हो गया 15। कहता 16 मजदूर किसी खेत को 15 दिन में जोतते हैं तो कितने दिन में कितने मजदूर उसी खेत को 20 दिन में जोतेंगे। अब बताइए 16 मजदूर जो है 16 मजदूर किसी खेत को किसी खेत मतलब एक खेत को जोतता होगा। 16 मजदूर जो है 15 नंबर प्रश्न में कहा किसी खेत को 15 दिन में जोत देता है जोतते हैं। अच्छा बात 15। देखिए इसको अनुपात से बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए समानुपात से। इसको जो है एक एक नियम से बना लेंगे। वह दिन सिखाए थे कि जे काम
सुइया से होने वाला वहाँ तलवार लेकर जो दौड़ने की जरूरी नहीं है। और जे काम जो है गोली से हो रहा है वहाँ बंदूक वहाँ जो बम पटकने की आवश्यकता नहीं है। अब एक एक नियम का आपको नियम पता है। तो कहता है कि तो कितने मजदूर उसी खेत को 20 दिन में जोतेंगे। मजदूर के संख्या चाह रहा है, तो जे चाहता है मांगता है उसको दाहिना तरफ न लिखते हैं। तो मजदूर को हम दाहिना तरफ क्यों लिख दिया भाई, आपको पता हो गया। और दिन के संख्या आगे दे रहे तो दिन की संख्या पहले लिख दिए। तो इसको हम भाषा बदल के लिख सकते थे 15 दिनों में। ठीक है, एक खेत को चाहे किसी खेत को 16 मजदूर जोतता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते थे चूँकि 15 दिनों में एक खेत को 16 मजदूर जोतता है, इसीलिए एक दिन में हम कहें। अब बताओ 15 दिन में 16 मजदूर मिल के खेत जोत रहा है। हम कहेंगे नहीं, एक के दिन में हमें पूरा खेत जोता जाना चाहिए। तो सोचिए अब मजदूर ऐसे और कम मजदूर लगता है, 15 दिन लग जाता है 16 मजदूर काम कर रहा है। तो हम कहेंगे ना हमको एक दिन में खेत जोताना चाहिए। तो बताइए मजदूर 16 को से ज़्यादा लगेगा क्या और कम कर देंगे? ज़्यादा ना लगाएंगे। तो बताइए ज़्यादा का बोध होता है तो हम क्या कराते हैं, गुना। ऐसे बोध करा के मतलब इतना मजदूर लगते, इसीलिए वो कै दिन में चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 चाह रहा है 20 दिन में जोतवाना खेत के। तब 20 दिनों में बताइए कितना मजदूर। तो एक दिन में इतना मजदूर लगल है, तब 20 दिन में कम मजदूर लगती ना। देखिए 16 गुने 15 आ कम का बोध रहा है तो 20 कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। आप बताइए ये हो जाएगा 4 5 20 और 4 चौका 16, 5 से 3 बार में इस तरह से 4 तिया 12 दिन, 12 मजदूर ना निकाले हैं। तो 12 मजदूर मिलके काम को समाप्त करेगा। इस तरीका का प्रश्न आए तो एक एक नियम से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए यह कहा 16 मजदूर 15 दिन में, यहाँ करा कि 15 दिनों में एक खेत को 16 मजदूर जोत रहा है। उसी बात को पलट के लिखा है तो एक दिन में तो गुना हुआ। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि 15 कलम के दाम यदि 16 रुपया होता है, यदि मैं आपसे एक कलम के दाम पूछते तो गुना करते कि बट्टा में ले जाते, बट्टा में नहीं ले जाते, एक कलम के दाम घटता। तो कहाँ कम का बोध हो रहा है, कहाँ अधिक का बोध हो रहा है। कम का बोध हो रहा है तो बट्टा में ले जाएंगे, अधिक का बोध कराना है तो गुना करना है। तो एक एक नियम में सब बात आप जान रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइप के प्रश्न को एक एक नियम से बनाइए, समानुपात के नियम से बनाने जाइएगा तो मामला अटकना शुरू हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। 15 के बाद 16 देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है 32 रुपया क ख ग को इस प्रकार बांटे कि क को ख से तिगुना मिले, ग को उसका 1/3 जो क और ख को मिले। अब बताइए 32 रुपया को क ख ग तीनों में बांटना है, 32 रुपया बांट देना है। अच्छा बात है। अब कह रहा है कि क ख ग को मिले कथी। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन 16 नंबर कि क को ख से तिगुना मिले, ये क को ख से तिगुना 3 गुना मिले। अच्छा बात। तब मान लो इसको 1 मिलेगा तो तिगुना कर देंगे तो इसको 3 मिलेगा। अब आगे कह रहा है 16 में कि ग अच्छा ख ग को उसका 1/3 मिले जो क और ख को मिला है। तो क ख को मिला के कितना मिला 4 और उसका 1/3 चाह रहा है ग अकेले। तो भाई मिलाओ इसको, तो 4 और उसका 1/3 निकाल दो। तो बताओ ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और एकरा गुना करा देंगे तो 4/3। जब भी भिन्न के रूप में एकरा नीचे कुछ ना तो 1, एकरा नीचे कुछ ना तो 1 भिन्न में आ जाए तो उसको सिंपल बनाने के लिए हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 1 3 3 का एलसीएम 3, इसका मतलब है प्रत्येक पद में हम अपना मन से कैसे गुना करा लेंगे 3 से। 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ देखिए तो ये बन जाएगा क ख ग
3 तिहाई 9 अनुपात 1 तिहाई 3, आई हो जाएगा, कट गया तो 4। समझ रहा है कि नहीं? अब क्या कहा है से देखिए 16 नंबर प्रश्न। तो कहता है इस प्रकार बांटे, तो बांटने के लिए कहता है क ख ग तीनों का मान पूछ रहा है। अब बताइए आप कैसे निकालिएगा तीनों का मान। तो सबसे पहले बताइए टोटल बांटना कितना चाहे 32 रुपया। टोटल की तुलना, यहाँ देखिए टोटल कितना होगा 9 3 12, 12 और 4 16। तो टोटल की तुलना टोटल से गुने, क को कितना मिला 9, तो 9 से गुना, ख को कितना मिला तो गुने टोटल की तुलना टोटल से सबको जोड़े थे तो 16, और ख को कितना मिला था ख वाला से गुना। अब ग को चाहिए तो टोटल की तुलना टोटल से, और ग वाला के तो ग के कितना मिला 4, गुना करा दो। यही तो पूछ रहा है। 16 दूना 32, तो 9 दूना 18। उसी तरीक़ा से 2 बार में कटा था 3 दूना 6, इसी तरीक़ा से 2 बार में कटा था 4 दूना 8, मतलब 18 6 8, 18 6 8। ऑप्शन नंबर 2 में है 16 के, ठीक है, आंसर हो गया। देख रहे हैं कहा कि तीनों के मिला के बांटना है 32 रुपया को, आ क को न ख से तिगुना मिले, आ ग को दोनों के जो मिला उसको जोड़ के उसका 1/3 मिले। तो हम ऐसे कर दिए। अब बताओ रेशियो हम सिंपल में इसका कैसे निकाले, आप समझ गए आएंगे, ये सब कॉन्सेप्ट सिखाए हुए। अब टोटल की तुलना यहाँ टोटल से कर दिए, आ जेकर जेकर मान निकालने लगा ओकरा ओकरा से क्या करा दिए, गुना कर देते। कितना कितना मिला सबके देख लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 17। क्वेश्चन नंबर क्या बात करेंगे 17, ठीक है। चलिए कहता है 7 रुपया 13 पैसा और 14 रुपया 26 पैसा के बीच अनुपात बताइए। 7 रुपया 13 पैसा, ठीक है, अनुपात 14 रुपया 26 पैसा। अब रेशियो कहता है, तो बताओ 7 रुपया 13 पैसा, तो 7 रुपया में 700 पैसा जोड़ लेंगे दोनों के, तो 713 पैसा हो गया है। सबको पैसा में बदल ले रहा है। अब 14 रुपया 26 पैसा है, तो इसको जब लिखेगा तो 1400 पैसा हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 1426 पैसा, ठीक है। तो बताओ पैसा से पैसा चल बसे। अब काटो इसको, तो देखिए इससे 2 बार में कट गया। 713 से 1 बार में, 713 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका रेशियो हो गया 1:2। इसमें कौन बड़ा सा बात था, 18। कहता 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाया दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। दम इजी है भाई, बताइए। मिल्क का वाटर मिल्क के टोटल कितना है 35 लीटर। कै लीटर है रे भाई बा 35। अब मिल्क का वाटर का रेशियो दे दिया है 18 नंबर प्रश्न का 4:1, 4:1, ठीक है। तो बताओ यहाँ मिल्क कितना और वाटर कितना, कैसे निकालेगा। टोटल की तुलना टोटल से, तो 35 की तुलना यहाँ टोटल कितना होगा 4 1 5, तो टोटल की तुलना टोटल से। उसी तरीका यहाँ भी टोटल की टोटल से, टोटल की तुलना टोटल से। मिल्क निकालना है तो मिल्क वाला से गुना, और वाटर निकालना है तो वाटर वाला से गुना। अब बताइए कट जाएगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7 1 7। अब बताओ ये 18 नंबर प्रश्न में कहा है, क्या कहा है 18 नंबर में कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी मिलाना चाहता है। तो मिल्क है 28, अब पानी आ गया 7, मिल्क वाटर, मिल्क है 28 अब पानी है 7। लेकिन अब जो है 7 लीटर पानी मिलाया, तब पहले से इतना था कि नहीं। में तू 7 जोड़ दे वाटर में, तो मिल्कवा तो 28 रहते, लेकिन ये कितना हो जाते 14। तो बताई 14 से 2 बार में कटते या 14 से 1 बार में कटते। एक छोटा रूप में कर दिली तो हो गए कितना 2:1 आंसर, ठीक है। 19
19 नंबर प्रश्न कहता है 2700 रुपया को क ख ग बांटला है 2 3 4 के अनुपात में, तो ख के कितना मिलते? बहुत बढ़िया बात है। क ख ग बांटना है 2 3 4, इस अनुपात में बांटना है। और सबको जो है बांटना कितना चाहता है? टोटल क ख ग में बांटना कितना चाहता है रे भाई बा? बांटना चाहता है 2700 रुपया। तो कहता है तो ख को क्या मिलेगा? ख को क्या मिलेगा? तो ख को कितना मिला कैसे निकालिएगा? तो टोटल बांटना है 2700, तो यहाँ टोटल कितना होगा देखिए तो 3 2 5 4 9। बताइए टोटल की तुलना टोटल से आ ख को कितना मिलेगा? तो ख को मिला है यहाँ कितना 3, तो ख वाला से गुना। देखिए 3 3 9 और 3 से इस तरीका से काट देंगे तो देखिए कितना आ गया 900 रुपया। ठीक है, ये रुपया में निश्चित तरह से जाहिर सी बात है कट के। चलिए इस तरीका से 19 भी खत्म हो गया। अब जो है 20 नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। कहता है सुमन सौरभ और संजय, सुमन सौरभ और संजय, संजय संजय, ठीक है। तो सुमन सौरभ और संजय एक व्यापार में सुमनवा लगावे छी 900 और सौरभ लगा देता है 1200 और संजैया जे लगा दिया कितना 1500। तो कहता है कि सुमन सौरभ और संजय ने एक व्यापार में 900 1200 और 1500 रुपया लगल है। तो एक वर्ष के अंत में 72 बोला है 720 रुपया लाभ हुआ। तो बताए कि सौरभ को क्या मिलेगा? देखिए लाभ हो गया, तीनों मिलके पैसा लगल है ना कोई बिजनेस में, तो वहाँ पर लाभ हो कितना? लाभ हो गया 720। जाहिर सी बात है कि शुरू में पैसा लगल है, अंतिम में 6 साल के बाद मिले के होते मिल रहा, तो एक साथ लाभ होकर कितना मिले 720। तो पैसा जे रेशियो से लगे तो वह रेशियो से ना उसको सब में बटाएगा लाभ हुआ में से। तो 900 1200 1500 लगाइल है, तो इसको रेशियो बैठा लिए सबके बीच में लगल है उतना में। ये 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से इसको काटे तो 5 बार में। रेशियो छोटा करके लिख लिए तो इतना हो गया। अब बताओ टोटल लाभ होले 720, तो यहाँ टोटल सब लगल है कितना? 4 3 3 4 7 और 7 5 12 टोटल के तुलना टोटल से। अब बताओ जे 3 रुपया लगल है ओकरा 3 ना गुना कह के मिलते है, जे 4 रुपया लगल है ओकरा समझ रहे कि ना 4 से गुना करबे। लेकिन हमरा पूछल के कर मान रे भाई, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि इसमें सौरभ को क्या मिला, सौरभ को की मिले। तो सौरभ लगल है 4 के रेशियो में, तो 4 से ना गुना करके प्राप्त करबे। तो देखिए सौरभ के कितना रुपया मिले पता कर लो। तो 12 छक 72 और 6 छक 240 रुपया मिला होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, इसमें दिन उन कुछ दिले नहीं है, जाहिर सी बात है कि सेमे दिन के लिए लगाया होगा, इसीलिए उसमें ज़्यादा जाना नहीं। जिस हिसाब से सब पैसा लगाएगा लाभ भी उसी हिसाब से बटेगा, ध्यान रखना। लाभ की प्राप्ति कब? जब पूंजी में समय से गुना करेंगे तब बताइए। तो हमें पूंजिए खाली लगैले है, समय कितना दिन तक रख ले पता है नहीं, तो गुना क्या करा है? समझते? यह निर्धारित कर दिया कि जैसे जैसे पैसा लगाया बस उसके रेशियो निकाल लिए। लाभ टोटल है तो टोटल की तुलना यहाँ लगल है कैसे? ऐसे। अब बस जितना है 4 से गुना क्योंकि समझ गए। चलिए अब कहिएगा सॉरी पूंजी का रेशियो है लाभ में आप तुलना करा दिए। अरे पूंजी है, अभी पूंजी है, मान ली 1 साल लगे लेते सब निश्चित राशि 1 साल, तो अब पूंजी गुने समय जे कली तो लाभ हो गए कि ना हो गए? अभी लाभ के रेशियो मिल गए, समझ रहे। लेकिन यहाँ समय में चर्चा नहीं, तो जब समय में के चर्चा न करे ना तो जब पूंजी लगैले रहे ना उहे लाभ हो जाए। ये बात के ध्यान में रखें, समझ गए। जे जैसे पैसा लगाएगा, जे जितना ज़्यादा पैसा लगते उतना ज़्यादा लाभ में से लेते। तो कैसे लेते? तो उसके बीच रेशियो निकाले, टोटल की तुलना टोटल से। अब जो अब कहता कि सुमन को कितना मिला था 3 से गुना कराते, सौरभ को कितना मिला था 4 से, संजय को कितना मिला था 5। सब समझ रहे हैं, समझदार है आप लोग। चलिए अगला प्रश्न पर बात करेंगे। याद रखिएगा कि समय जो होता है ना उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि
वर्ष में देना है तो उसको महीना में आप कन्वर्ट कीजिएगा। हम जहाँ 1 से गुना किए थे 1 साल में, वहाँ पर आप 1 साल बराबर 12 महीना कर सकते थे। तो कट जाता सब, फिर तो कट ही जाता अनुपात में है तो। और जब कुछ समय दिया ही हुआ नहीं है तो बस याद रखना है कि समान समय के लिए है, तो फिर तो समान समय से गुना करते तो सब कट न जाता है। ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला। अब 21 नंबर प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वर्ग में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4-5 है, छात्राओं की संख्या 20 है, तो छात्रों की संख्या कितना है बताओ। अब छात्र बोलूँ तो बॉय सब होते आय, आ छात्रा बोलूँ तो गर्ल सब होते, लड़की सब मिलकर वो छात्रा होइ छै। तो ओकर अनुपात दे दिले 4:5। तो कहे छै छात्राओं की संख्या 20 है, छात्राओं बोलूँ तो लड़की होते सब, तो छात्राओं की संख्या कितना है रे भाई बा 20 है। तो वह छात्र की संख्या पूछे छे, मतलब बॉय की संख्या पूछ रहा है मान ले। तो बताओ तो गर्ल 20 है, तो गर्ल की तुलना गर्ल से आ गुने बॉय निकाले के, तो 4 से गुना करबे कि ना करबे। स्टूडेंट निकल गए, छात्र निकल गए, समझ रहा है ना। छात्र को हम क्या किए हैं 20 से सूचित किया। देखिए 5 चौका 20 और 4 चौका 16 हो जाएगा। रेशियो जब ऐसे है तो जे दिल रही निश्चित राशि के तुलना उसी से ना, और निकालना हो उससे क्या करा देते हैं गुना। इस तरीक़ा से बना दिए। अब 22 नंबर कहता है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चूँकि 12 आदमी किसी काम को, किसी भी काम को, मतलब एक काम को करता होगा, किसी काम को कै दिन में करता है 9 दिन में किया, 9 दिनों में कोई काम को करता है। इसीलिए हम कहेंगे कि एक आदमी जाके काम को करो, तो एक आदमी ज़्यादा ना समय लगा देगा, हो 9 गुने 12 दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन में कै दिन में कै गो आदमी लगा रहा है 22 में। देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है कि 3 आदमी काम को कितना दिन में करते, तो 9 गुने 12। अब एक आदमी उतना दिन में करे, 3 आदमी कम दिन में कम का बदला बट्टा में रखेंगे, इतना दिनों में क्या कर देगा काम को समाप्त कर देगा। 3 तिहाई 9, तो 12 तिहाई 36 दिन लगाएगा। ठीक है बउआ, किसी को कोई कष्ट दिक्कत, ये क्वेश्चन को समानुपात में सेट करने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, एक यहाँ पर हम विधि बताए हुए थे कि रुपया काम ईसा के मान कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और बाकी सब ऊपर गुना में रखते हैं। तो वैसे भी बना सकते हैं। जैसे 22 नंबर है ना, देखिए 22 नंबर प्रश्न का है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 12 गुने 9 पहला भाग है। कुछ काम की संख्या ना, मतलब एक काम किया होगा, है ना, सबके बट्टा में रखते हैं। किसको किसको समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब बराबर दूसरा भाग क्या कहता है, इसी क्वेश्चन का दूसरा टुकड़ा क्या कहता है 22 नंबर में, कहता है कि 3 आदमी उसी काम को कै दिन में करेगा। 3 आदमी कै दिन में करते सेमे काम के, बट्टा में एक रख। अब देखिए तो ये तो चल बसेगा, तो जाहिर सी बात है कि सेमे काम है तो कट गए होते। तो देखो 12 गुने 9 बराबर 3 गुने डी। अब बताओ ई डी बराबर क्या हो जाते, 12 गुने 9 बट्टा 3। ऐसे भी आप 3 चौका 12, 9 चौका 36 डायरेक्ट बना सकते हैं। ये विधि भी बताए हुए हैं, तो ऐसे भी बना लेना है। सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, और ना तो एक एक नियम से बढ़िया कुछ होता है। यहाँ भूलने लगेगा कि केकरा बट्टा में रखना है, केकरा सट्टा में रखना है, भूलना है तो बस खाली यह याद रखना है कि जेकर मान निकालना रहे ना, ओकरा दाहिना साइड में। देखिए दिनों के संख्या हमको बताना था, तो दिनों के दाहिना हाथ की तरफ रखे के रहे, बस इतने काम करना है। और बाकी कुछों के इन्ने रखेंगे, कुछों के इन्ने तनी तनी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको याद रखना कि जे निकालना रहे ना, ओकरा साफे दाहिना साइड रखेंगे, बस वो निकल गया। और कम अधिक का एक एक नियम में एक एक बारीकी से बताया गया है। तो देखिए, तो इस तरीक़ा से एक एक नियम से बना लियो, और ना तो ये तो हैते हैं। चलिए इसको समानुपात में सेट करने, मिश्र समानुपात से ऐसे का काम बना दिया है, ऐसे बना लीजिए। समानुपात सेट करने नहीं जाइए, तकलीफ में पड़ जाइएगा। चलिए 22 के बाद अब 23 बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है रे भाई, 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है, तो 26 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है। देखिए फिर वही कहानी कर रहा है। अब बताइए निकालना क्या है, ये पहले बताइए।
23 नंबर में कहता है कि कपड़ा का मूल्य निकाला है, तो मूल्य निकाला है तो मूल्य को दाहिना साइड फेंक देवे। देखो शुरू में कहले कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है। 32 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 128 रुपया है। और सोचिए ना कि आप 32 मीटर खरीदने जाइएगा तो आपको 128 रुपया लग जाएगा। हम आपको कहेंगे कि ना जाइए 1 मीटर कपड़ा खरीद के लाइए, तो ज़्यादा और पैसा लग जाते कि कम लगते, कम का बोध रहा। तो देखिए यह खातिर जो है 32 को बट्टा में भेज दिए, ठीक है, इतना रुपया लगता है। इसीलिए अब प्रश्न का मीटर के जवाब चाह रहा है 23 नंबर कह रहा है। तो 26 मीटर को खरीदने जाएगा कपड़ा के, तो कितना दाम लगता है? 26 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, तो बताइए 1 मीटर इतना रुपया में खरीद रहा है, तो 26 मीटर अब ज़्यादा का बोध रहा। तो ये 128 बट्टा 32 तो रहेगा ही, ये कहाँ चल जाएगा? गुना में। 26 कहाँ चल जाएगा? इतना रुपया बेचारा को लगेगा खरीदने में। अब काटिए, कई बार में कटेगा? 4 बार में। 32 चौका 128, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है। अब बस 26 चौका कितना होता है? चलिए 104, 6 चौक 24, 4 दूना 8 2 10, 104 रुपया हो गया। गुना कर लेना तो है, ठीक है। अब बात करते हैं 24 नंबर। कहता एक गाड़ी जो है 3 घंटा में 165 किलोमीटर जाता है, तो 220 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 24 नंबर भी देखिए कम इंटरेस्टिंग नहीं है उससे। अब देखिए अमरी पलटना वाला बात आ गया 24 में। 3 घंटा में 165 जाए छै, लेकिन वो अमृत जब पूछेला चाहे 220 किलोमीटर कितना घंटा में जाए, समय पूछे, तो जे मान पूछे ओकरा दाहिना तरफ न फेंक देवे। इस बार समय को कहाँ फेंक देंगे? दाहिना तरफ। जे निकालना रहता है उसको दाहिना तरफ फेंकते हैं। तो शुरू वाला भाग क्या कहा 24 का? कहा कि एक गाड़ी 3 घंटा में 165 किलोमीटर जाए छै, तो हम कह सकले एकरा पलट के 165 किलोमीटर 3 घंटा में जाती है। गड़ियावा जो है इतना जाता होगा, चूँकि इसीलिए अब हम कभी कहे 165 किलोमीटर तो गेले 3 घंटा में, जो 1 किलोमीटर जो कई किलोमीटर जो, अब बताओ 1 किलोमीटर उसको हम कहेंगे जाने के लिए, तो 3 घंटा से कम समय लगती क्या और ज़्यादा लगा देते? कम ना लगाएगा। 165 जाएगा 3 घंटा में, कोई कार चले तो हम कभी अब 1 किलोमीटर जाए तो कम का बोध रहा। तो देखिए यह खातिर इसको बट्टा मिला 165 के, क्यों समझ रहे हैं? इतना घंटा लग जाते। इसीलिए अब प्रश्न का 1 किलोमीटर भेज रहा है गाड़ी को, कह रहा है 220 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगती? तो हो गए 220 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा? 3/165 गुने 220। गुना में क्यों लाए? समझ गएंगे। अब बताइए इसको काटिए, तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15। देखिए 3 5 15, फिर 3 5 15, 55 बार में 3 से 165 कट जाएगा। आप बताइए इससे क्या बार में कटेगा? 5 चौका 20 और 5 चौका 20, तो 4 बार में कट जाएगा। तो कितना घंटा आ गया? 4 घंटा हो गया। इतना घंटा लगाएगा। कुछ है? एक एक नियम से बना देना इस तरह के क्वेश्चन को। तेज बनने नहीं लगना है कि हमारा समानुपात आता है। हमारे के कोई कमी है जिससे आसानी से बन जाए, पहले हम लोग क्या करेंगे? उसी से बना लेंगे। जो आता है वह ना आसान होता है, नहीं आता है तो सब भारी है। चलिए आपका नंबर प्रश्न हो गया था, 24 नंबर प्रश्न हो गया था। अब 25 नंबर हम लोग देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्या में 3 4 का अनुपात है, यदि उनके वर्गों का योग 625 है तो संख्या होगा। बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात है 3:4। अब कह रहा है ना कि पहली संख्या के स्क्वायर और दूसरी संख्या के स्क्वायर वर्गों का योग रे भैया 625। अब ध्यान सावधान हो जाइए। और तब आपसे कह रहा है 25 नंबर के प्रश्न में तो संख्याएं है, दोनों संख्या पूछे। अब बताइए इसको जब आप निश्चित बनाने जाइएगा, 3 4 है तो क्या हो जाएगा? 3x ये की हो जाता है 4x, x से दोनों में गुना करा देते निश्चित बन जाता है। जब प्रश्न से चलिएगा प्रश्नानुसार, तो देखिए कहा कि 3 4 के नहीं वर्गों का स्क्वायर है, तो पहलुका संख्या के स्क्वायर कीजिए, तो 3x के स्क्वायर जोड़ दूसरका के स्क्वायर 4x के स्क्वायर
और दोनों के जोड़ते हैं तो कितना आता है 625। यह ना क्वेश्चन कर रहा है। अब बताइए हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 16x² बराबर 625। अब बताइए 9 6 15 मतलब 25, x² मतलब 625। इससे ही कट जाएगा क्या बार में 25 बार में, मतलब x² बराबर 25, तो x बराबर √25 बोलो तब 5। x के मान क्या आ गए 5। तो वो कहा था कि संख्या बताओ, तो पहला संख्या कितना है 3x, दूसरा का संख्या कितना है 4x। अब बताओ पहला संख्या 3x तो 3 गुण x का मान कितना है 5, तो 5 3 15 हो जाती पहलुक का, और दूसरा का 4x है तो 4 गुण x का मान अभी ना आइली 5 गुना करा देते 20 हो गए। तो इतना करते नहीं रहना है, करना क्या है से सुनिए। देखिए हमको पहला संख्या निकालने लगा कहा, ये क्या है पहला दूसरा के वर्गों का योग है 625, मतलब ये वर्ग संख्या है तो 625। अब बताओ रेशियो दे दिया है पहला दूसरा संख्या का अनुपात 3 4, इतना सिंपल रेशियो ना है। तो वर्ग इस संख्या का वर्ग वाला रेशियो की हो जाती ये सोचिए, वर्ग दे तो वर्ग में ना, तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो वर्गों का योग है तो आप भी वर्गों का योग कीजिएगा कि नहीं, तो ये दोनों का योग कीजिएगा तो 25। तो बस वर्गों का योग की तुलना वर्गों के योग से, लेकिन याद रखिएगा संख्या की है तो वर्ग को सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं वर्गमूल निकाल देते तो सिंपल बन जाता है कि नहीं। 8 के स्क्वायर यदि 64 होता है तो वर्ग संख्या है, तो यदि हम 64 के वर्गमूल निकाल देंगे तो सिंपल आ गए कि ना आ गए 8 आ गया कि नहीं। तो देखिए वर्गों की तुलना वर्गों से कराएंगे जरूर, लेकिन स्क्वायर किए तो उसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल। यदि घन किए रहते तो इसका क्या निकाल लेते घनमूल, लेकिन अभी वर्गमूल निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि वर्गों का योग था। अभी सिंपल बन गया, अब बस गुणे पहलुका संख्या का है तो 3 से ठोक देंगे। यदि यही दूसरा कहले रहता तो इसी तरीका से वर्गों का योग है 625 की तुलना यहाँ दोनों के वर्गों का योग किए तो 25 से, और उसका क्या निकालेंगे वर्गमूल ताकि सिंपल बन जाए। और दूसरा का संख्या कहेगा तो क्या कर देंगे 4 से गुना। बस यही तो करना था। अब बताइए कट जाता 25 बार में, तो यह तो ऐसे ही कटता, तो √25 के मान क्या हो जाता 5, यहाँ 3 बचल था तो 5 3 15। अब √5 काटे तो एक से एक तो 25 बार में न कटा, तो √25 के मान 5, अन्य 4 बचल था गुना में, तो 5 चौका 20 हो गए कि ना। देखिए यही ना आया था 15 और 20, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, इतना बनाएंगे ठीक है। आई देल था बस एक कर तुलना इससे 625 की तुलना 25 से, इसको टोपी पहना दिए ताकि सिंपल बन गया। अब इसको जो है 3 से गुना कर दिए तो पहलुका निकल गया, और जब 4 से गुना कर दिए तो दूसरा का निकल गया। कुछ करना है बताइए, इतना दूर में बन जाएगा, काट कूट कीजिएगा तो इतना करते रहने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। का नंबर प्रश्न 26 कहता है 3 9 4 की चौथी समानुपाती राशि क्या है। 3 9 4 की चौथी समानुपाती पूछ रहा है। अब बताओ इसके सॉल्यूशन जब आप करने जाइएगा तो क्या होगा 3 9 4, पहले डाटा हम बोलते तो सेम लिख दीजिए। अब समानुपात बनाना है 4 गो संख्या से बनाना है, तो चौथी समानुपात, तो चौथी कहाँ होता है, पहला शुरू में होता है, दूसरा पहला के बाद होता है, उसके बाद तीसरा होता है, चौथा अंतिम में ना होता है। तो कुछ ना पता वह तो पूछ रहा है कि कितना होगा, तो अंदाज ये x मान लीजिए। अब कैसे समानुपात में है, तो 3:9 भूल गए, याद आया शुरुआत का अनुपात आने वाला का अनुपात बराबर होता है कि ना आपस में, तब तो समानुपात। अब इनर आउटर दौड़ा दीजिए, तो ये 3 गुने x बराबर ये हो जाएगा 9 गुने 4। तो बताइए 3 बार में कटा, x का मान कितना आ गया 3 चौका 12। अरे गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, कटेगा गुना नहीं करा लेंगे तो x का मान आ गया, तो यह ना चौथा जगह पर 12 होगा, आंसर हो गया। 26 इस तरीका से बनाना है। 27 16 और 225 कितना है 27 के 16 और 225 के मध्य समानुपाती बताइए। अब बताइए इसका जो है आपसे पूछ रहा है इसका मध्य समानुपाती, मध्य
समानुपाती। बहुत बढ़िया बात। तो मध्य समानुपाती आपसे पूछ रहा है इसका तो मध्य समानुपाती का केस कब, जब 3 गो डाटा दे लेता है तब तो 2 गो दे है, तीसरा पूछ रहा है। तो ई 16 और 225 आपको लिखने के लिए हम बोलते हैं। अच्छा, मध्य समानुपाती 3 गो में हो का, शुरू वाला को प्रथम बोलते हैं, अंतिम वाला को तो समझ रहे तृतीय। मध्य कहाँ होता है, बीच में ना होता है। तो देखिए बीच में जा दिए x मान लिए। अब 3 गो डाटा हमारा मिला तो में रेशियो कैसे बैठाइएगा, तो ना बोले थे कि शुरुआत का दोनों का रेशियो और फिर यही बिचल का ना बगलों वाला से रिलेशन बना लेता है, समानुपात x अनुपात 225। याद आया, इनर इनर आउटर आउटर। तो 16 गुने हो जाएगा 225 बराबर ये हो जाएगा x गुने x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इन्हें हो जाएगा 16 गुने 225। तो x बराबर होते कथी, ई स्क्वायर इन्हें अब तो रूट अंडर हो जाती कि नहीं, रूट अंडर 16 गुने 225। 16 को होता है 4 और 225 को होता है 15। इसका मतलब है 15 चौका 60। तो हो गया आंसर। इसमें सोचना क्या। अब 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 28 कहता है 5, 15 और 12 का चौथा समानुपात क्या होगा रे भाई। 5, 15, 12 का चौथा हो कहा एते केन्ने चौथा सबसे अंतिम में न हो तंजा दिए एक आ समानुपाती राशि में पूछा है। तो ये शुरुआत का दोनों का अनुपात और फिर समानुपात मारते हैं, फिर एने वाला का अनुपात बैठाते हैं कि ना आपस में बराबर हो जाए। अब बताइए इनर इनर आउटर आउटर हर बार तो यह केस करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुने x बराबर है 15 गुने 12। अब बताइए 5 गुना में है तो बट्टा में जाएगा तो एक 3 बार में 15 के काट देगा कि नहीं। x बराबर कितना आ जाएगा 36। हो गया चौथा समानुपात 36 28 के। अब 29 तो हद कर दिया, 29 नंबर प्रश्न तो हद कर दिया। डायरेक्ट आपको कह रहा है 4 अनुपात x, 4 अनुपात x समानुपात 6 अनुपात 12। तब कहता है कि x का मान बताओ। तो और सोने पर सुहागा है, खुदे दे दिया है तो लाओ इसे बना दो। ये हो जाएगा x गुने 6 बराबर 4 गुने 12। समझ रहे हैं ना, बाहर को बाहर से गुना कराए, अंदर को अंदर वाला से गुना कराए। अब बताइए गुना में चपकल है तो बट्टा में जाती कि ना, बट्टा में जाएगा तो 12 को 2 बार में काट देगा। x बराबर 8। कितना सुंदर लगा, इसमें कुछ है। अब 30 नंबर है समझने वाला क्वेश्चन। समझना क्या है तो ऑप्शन से उड़ जाएगा, देखते रहिए ना। 30 नंबर 30 कहता है 10, 18, 22 और 30। 10, 18, 22 और 30। अब कह रहा है कि ये में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। ऑप्शन भी दे रहा है, इसमें ऑप्शन लिख लेना जरूरी रहता है। ऑप्शन से धक धका देना है, कहला जाएगा बनाने। बनाना भी आपको सिखाए हुए हैं। 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2। देखिए समानुपात कैसे बनेगा ये 10 अनुपात 18 और समानुपात 22 अनुपात 38। जब ये दोनों आपस में बराबर था, बराबर तो अभी है नहीं। तो देखिए जब इसमें 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा, ये 5 जोड़िए प्रत्येक पद में, यह ना करता प्रत्येक में कितना था 15। ये हो जाएगा कितना 23। आने वाला 5 जोड़िएगा तो 27। आए में 5 जोड़िएगा तो 43। अब बताइए इसका जो रेशियो बना ये बराबर तो नहीं आया, कट कुट के कट ही नहीं रहा, मतलब ई 5 का खेला खत्म। अब 4 जोड़िए, ये दिया हुआ राशि में अब 4 जोड़िए सबके अनुपात में, तो ये हो जाएगा 14, 18, 4, 22। समानुपात मारिए, ए में जोड़िए तो 22, 4, 26, 4, 4 हर बार जोड़िए 42। अब देखिए कट रहा तो ये हो जाएगा 7, ये कट रहा था 11, ये कट रहा था 13, ये कट रहा था 21। देखिए दोनों एक जैसा नहीं आया, मतलब जान जाइए कि इसका भी कहानी खत्म। अब 3 सब में जोड़िए तो सब में 3 3 जोड़िए, तो 10 में 3 जोड़िएगा तो 13, ए में जोड़िएगा तो 21। समानुपात ए में 3 जोड़िएगा तो 25, ए में 3 जोड़िएगा तो 41। देखिए तो कटना भी दुष्पार हो गया, कट भी नहीं रहा, इसका भी कहानी खत्म। अब सब में क्या जोड़िए 2, तो देखिए 10, ये 10 में सब में ये अनुपात बैठा में 2 जोड़िए, तो 10 और 2 12 अनुपात 18 2 20। ठीक है, समानुपात 22 और 2 24, 38 और 2 40, 38 और 2
40। अब देखिए, अब काटिए इसको, कटेगा, 4 से कट रहा है, ये 4 से काटिएगा तो 3 बार में, 4 से काटिएगा तो 5 बार में, 3:5। अब देखिए ये कैसे कटा है, 4 से 6 बार में, आई हो गया 4 से 10 बार में, और कट रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 5। तो देखिए तो कौन से कट रहा है, 8 से काटिए डायरेक्ट। देखिए 8 3 24, 8 5 40। तो देखिए इनने भी 3:5 आ गया, इनने भी 3:5 आ गया। जैसे ये मिल गया तो कह देंगे कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बिना बनैले जो है। अच्छा देखिए, हम जितना लिखे हैं तो वहाँ करना क्या है, ये काटना है। देखते पता चल जाता है कि एक जैसा आने की कोई संभावना है ही नहीं, कठिन रहता आएगा कैसे। यहाँ देखिए कट रहा था, आ गया, एक जैसा बन गया। अब इसका प्रोसेस कैसे था, तो देखिए 10 18 22 38 कर रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ दूँ। अभी समानुपाती राशि ना है, सब में कितना जोड़ दूँ कि ये जो है ये सब जो है समानुपात बन जाए। तो समानुपात कैसे बनता है, तो देखिए 10 में सब में तो x जोड़ना है, तो 10 + x, ए में जोड़िएगा तो 10, ये 18 है तो 18 + x, ए में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 22 + x, इसमें जोड़िएगा तो 38 + x। अंजादी हमको पता ना, तो अंजादी x मान लिए। अब इसको समानुपात बनाए तो शुरुआता 2 का अनुपात बराबर हो जाता है अंतिम 2 के अनुपात की, है ना। था आप पढ़ेंगे कि इनर की गुना इनर से, आउटर की गुना आउटर से। अब वो दोनों के गुना कराइए तो ये हो जाएगा 10 जोड़ x गुने 38 जोड़ x बराबर। अब ये दोनों के आपस में गुना कराइए तो 18 जोड़ x गुने 22 जोड़ x। अब बताइए, आपको गुना का नियम पता है कि 10 से पहले हमें गुना कराएंगे तो हो जाएगा 380 जोड़ 10x। अब x से गुना कराएंगे तो जोड़ 38x जोड़ x स्क्वायर। अब बराबर है तो बराबर, अब 18 से सब में गुना कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 के 6 हाथ में 3, 18 दूना 36 3 39, इतना 396 जोड़, ये हो जाएगा 18x जोड़। और देखिए x से अब सब में गुना कराएंगे तो ये करा देंगे तो ये हो जाएगा 22x जोड़, ये गुना कराएंगे तो x स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 380 है, दूसरा बात है तो 380 अकेले अभी, ठीक है, 380 जोड़, अब 10x 38x मिलकर कितना हो जाएगा 48x जोड़ x स्क्वायर। इनमें 396 अकेले है। अब 18x और 22x मिलकर कितना हो जाएगा, जोड़िए 40x और जोड़ x स्क्वायर ने बचा। अब देखिए, अब चर को चर की तरफ रखिए तो ये प्लस में उन्ने से आएगा माइनस में तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए तो ओकरा उन्ने भेजिए आ x वाला के एक तरफ लाइए तो हो जाएगा 48x माइनस 40x बराबर 396 माइनस 380। ठीक है, उन्ने भेज दिए था। अब देखिए 48x में से 40x घटाइएगा तो 8x बराबर 396 में से 80 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा। जब ये काट दीजिएगा 8 से 16, 2 बार में कटा, x बराबर का 2। अब हमको पता चल गया कि x की जगह क्या जोड़ना था, 2। देखिए कौन ऑप्शन में 2 है। तो इतना खिचड़ी पकाने के बाद आपको आएगा 2 आंसर। तो खिचड़ी पका के आंसर लिखिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि ऑप्शन एक के में रहता, 2 सेट करते कट के बराबर आ जाते तो आंसर वह हो जाता, जल्दी पकड़ा जाता। आइए में है कि हर बार इतना बनाना ही होगा आपको। चलिए, तो जैसे आपको मर्जी एज यू विश वैसे बना लीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 नंबर कहता है वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि वृत्त की व्यास 2.1 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितना है, बताइए। परिधि, वृत्त के परिधि और व्यास दोनों का ना, वृत्त के परिधि और व्यास दोनों का अनुपात कितना है, 22:7। क्वेश्चन यह ना दिया आ कह रहा है कि व्यास 2.1 सेंटीमीटर है, व्यासवा जो है 2.1 सेंटीमीटर है। छोड़िए इसको, हटाइए। तब बताइए परिधि कितना है। परिधि हमको पता ना है तो हम x मान लिए।
चलिए बराबर ई तो रहेगा 22/7 के 22/7। अब बताइए आपको इनर आउटर का केस नहीं आता है। x गुने 7 बराबर 2.1 गुने 22। अब बताइए 7 गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा। x बराबर 2.1 गुने 22 बट्टा 7। देखिए दशमलव रहिएगा तो बट्टा में 10 आएगा। 7 3 21, इसका मतलब क्या है 22 3 66 बट्टा 10। बोलूँ तो 6.6 सेंटीमीटर हो गया। कुछ करना है, कुछ न करना है बहादुर। 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न। 32 कहता है 800 रुपया को तीनों में बांटना है। 800 रुपया को सब में बांटना है। केकरा केकरा में? क ख ग में। कितना के अनुपात में? 4 5 7 के अनुपात में। यह ना बांटना है। तो ऐसे बांटती तो क के की मिलते? कहे छी क के कितना मिलते ये पूछे छी। तो बता कैसे निकालिएगा? तो टोटल कितना है यहाँ? 5 4 9 9 7 16। तो टोटल की तुलना टोटल से आ गुने क को। तो क को वाला पूछे छी तो क वाला से गुना कराइए कि नहीं? 16 5 80 मतलब 5 का 20, 200 रुपया मिलते। बात मेरा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई बड़ा बात कह दिया? कोई बड़ा बात नहीं कहा। 33 नंबर प्रश्न। 3 संख्याओं का योगफल 1800 यदि उनका अनुपात इतना है तो सबसे छोटका की है? 12 12 12। पहला दूसरा तीसरा सबके जोड़ता है तो 1800 ले है। अकरा पहलू का दूसर का तीसर का तीनों के अनुपात है 2 3 4। तो कहे सबसे छोटका की है संख्या? छोटी वाली संख्या की है? तो बताओ तीनों के योग 1800 है। तो हियाँ तीनों के योग कथी रेशियो में? 3 2 5 4 9। तो योग की तुलना योग से अगुन छोटकी पूछे छै, छोटी वाली। तो तीनों में छोटा कौन है? 2 है। तो 2 से गुना करा देवे तो इना आ गए 2 दूना 400। कोई बड़ा इशू है? बड़ा बात का है? कुछ नहीं कहा। 33 के बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 पर। कहता है 3 संख्या का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योगफल इस बार दे दिया रे बहादुर रे शेर रे तूफान। पहलुका के स्क्वायर कुछ याद आयल तो तनी देर पहले सीखलिए होगा। दूसरका के स्क्वायर और तीसरका के स्क्वायर को क्या तीनों के जोड़ता है ना? तब 6200 होता है। ठीक है। आ पहलुका आ दूसरका आ तीसरका के रेशियो दे दिले है 2 3 7 2 3 7। तो सिंपल न है। आकर वर्ग में निकालवा होते का रेशियो की होते? 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 7 के स्क्वायर 49। अब वर्गों का योग है तो वर्गों का योग के तुलना वर्गों के योग से न हो बहादुर। तो ये सबके वर्ग कर ले लिए। अब देखो 49 में 9 जोड़ा तो 58 हो जाते। 58 में 4 जोड़ बहुत तो 62 हो जाते। तो वर्गों के योग की तुलना वर्गों के योग से। लेकिन ध्यान रखिए सिंपल बनावेला की चढ़ावे? वर्गमूल निकालबे कि ना? वर्ग कर लिए तो जे तुलना करबे ओकर के निकालबे? वर्गमूल। अब गुना करबे। पूछल कि तनी देखा 34 नंबर। तब बड़ी संख्या कौन है? तब पहला दूसरा तीसरा में बड़का कौन है रे बहादुर? 7। तो 7 से गुना करा देवी तो बड़ी संख्या ना निकल गई, बड़ा बात कह दिले हो गई। अब सोचो कि एकरा काटबहु तो 100 बार में कटते। तो √100 गुने 7 कितना होते? जल्दी बता। √100 के मान 10 निकल जाते 7। बोलू तो 70। कोई दिक्कत परेशानी है? पहला परेशानी होगा। अब 35 नंबर बात करना था। 35 नंबर जब आप देखिएगा ना तो कहता है यदि ए बी का अनुपात 3 4 बी सी का अनुपात 4 5 तो ए सी का अनुपात है। तब और सरल है। ए बी का रेशियो दे दिया है 3:4 और आपको दे दिया है बी सी का अनुपात 4:5। तो आपसे पूछ रहा है ए सी का अनुपात क्या होगा? बहुत सुंदर बात है। आपको सिखाए हुए थे ना, याद कुछ आ गया होगा अभी। ए बी का रेशियो दे दिया 3 4। देखिए जैसे खत्म हुआ वह से शुरू हुआ तो बहुत सुंदर बात है, लिख लीजिए। अब बी सी का रेशियो दे दिया 4 5। कहते सर शुरू न रह के बी से खत्म हुआ, बी से शुरू न रहता, बी पलटा लाता। तो बरजोरी पलट के इसको शुरू करते। एकरा पलटते तो इहो ना पलटता। लेकिन देखिए बी से खत्म हुआ तो बी से शुरू हुआ कि नहीं? तो पलटे का भी जरूरी नहीं है। तो ए बी का रेशियो इतना है और बी सी का रेशियो इतना है। इसका सामने इस तरीका से लिखना सिखाए थे।
तो बताइए पहले केकर मान निकलेगा ए का, तब केकर निकलेगा बी का, तब केकर निकलेगा सी का। अब बताइए ए का पहले का मान कैसे निकालते थे, सबके गुना कराते थे तो 3 गुने 4 अनुपात, तो ये कटता था। अब 4 गुने 4 अनुपात, ये क्यों कट रहा है सब थ्योरी में सिखाए होते। ये क्या है 5 है 5 सी आ गया 4 गुने 5 तो हम आश्चर्य जुड़ जाए कि क्या ड्रामा हो गया भाई। अब देखिए ऐसे कर दिया जरूर, लेकिन अब देखेंगे कि में सब कटने वाला कोई है तो देखिए 4 एहो में है, 4 एहो में, 4 एहो में तक काट के हटा देंगे। 2 से ही कटता, 2 से नहीं कटता, 2 से नहीं कटता तो काटते। लेकिन अफसोस ये 3 से कटता है, 3 से नहीं कट रहा है। ये 5 से कटता है, में से कोई 5 से नहीं, तो नहीं काटेंगे। अब बच कति कति गले 3 4 5, ठीक है। मतलब ए के मानल है 3, बी के मानल है 4, सी के मानल है 5। लेकिन हमसे पूछल कि उतने के ना जवाब दे बड़े बहादुर ए सी, तो ए के मान आ गए 3, ए के सामने 3 तो 3 रखा, सी के मानल 5 तो 5 रखा। जे ऑप्शन में 3 अनुपात 5 बैठल होगा वो लिख देते। एक बात और, ये लिखने के बाद यदि 2 आया अभी भी कट रहा रहता दोनों जैसे, तो काट के और छोटा करके खोदते, वह ऑप्शन में रहता। समझ, अभी तो आप कटिए ना रहा, तो जाहिर सी बात है कि 3 अनुपात 5 ऑप्शन में होगा। यदि ए बी का अनुपात 1 अनुपात 2 है, बी सी का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो ए बी सी हमने तीनों पूछ दिले। तो और बहुत सुंदर बात है, ए बी का रेशियो दे दिया 1 अनुपात 2, बी सी का रेशियो दे दिया 3 अनुपात 4। देखा जे से खत्म शुरू है ना, वाह 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 वाह, इसका मतलब ए बी सी लाइन से निकलते है ना। कैसे निकलती थे, सबके गुना करावा होता है, हो जाते 1 गुने 3, एक कहानी खत्म। अब 2 गुने 3, इसका कहानी खत्म। अब बच गए 2 गुने 4 बहादुर कटे छै, ए 3 से कटे छै, 3 से कटे छै, ए में 3 से कोई कटल न कटल। अभी 2 से कटे छै, 2 से कटे छै, न कट रहा तो गुना करके लिखना दे। 3 के या 3, 3 दूना 6, 4 दूना हो गए आंसर। ए बी सी के यह ना अनुपात पूछ लो, 3 6 8 जे ऑप्शन में बैठल तो पहले ऑप्शन में बैठल, कहानी खत्म। ये प्रश्न था 36 नंबर। चलिए 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है यदि x/15 बराबर 3/5 है तो x बराबर वाट। x के मान पूछे रे भाई रे शेर रे बहादुर, ऐसा ना बतैले है। ये तिरछा गुना हो जाते तो हो जाते x गुने 5 बराबर, ये ऊपर चल जाते तो ये हो जाते 3 गुने 15। अब बताओ, अभी गुना में तो बट्टा में चलते तो x बराबर 3 गुने 15 बट्टा 5। अब बैल हते इन्ने भी कटे 3 तिया 9 एते बोल देते ना, तूफान हते तो 3 तिया 9 ऐसे बोलबे तो कोई फर्क पड़ने वाला आंसर में नहीं है। ये तो कैंचिया गुना करके मान निकालना था, दिक्कत क्या था बताओ। ई वाला मान को x जब ऑलरेडी ऊपर है, x का मान निकाले ला कहे तो इन्ने 3/5 के छोड़ देते, इतना करे के 15 के डायरेक्ट फेंक देते न, जो शेर तूफान 3 बार में 3 तिया 9 जैसे मन तैसे लपेट देना था। बुद्धि होना वाला है कि कैसे निकालना है। यह x बट्टा में रहता तो बरजोरी खींच के ऊपर लाते, आ बट्टे में छोड़ देती हो तो जे आंसर रहती पलट के बोलती। लेकिन इतना भी दिमाग पर जोर देवे की आवश्यकता है ना। x के मान कहले है तो x ऊपर हर हाल में होना चाहिए, ये ना कि बट्टा में छोड़ देली। तो इन्ने उन्ने भेजना आपको आइबे करता है, चुपचाप शांति से ऐसे भेज लीजिएगा, ज़िंदगी में कभी गलती होबे नहीं करेगा। कन्फ्यूजन ना रहेगा कि बट्टा में करना है कि और बता काटने केकरा ना आता है। यह ला इन्ने जब भी मेथड बताए हैं उन्हें बता के इन्ने वाला बताए, गलती का कोई नामो निशान न रहे। पहला गलती अब 38 नंबर है, 38 सेमे है, कोई बड़ा बात है नहीं। 38 में कहता है 3/4 बराबर x/28, तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अब बताओ x ऑलरेडी है, हम क्या कहते हैं कि एक कैचिया गुना हाली हाली करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 गुने 28 बराबर x गुने 4। जिंदगी में कहियो गलती होगा, x का मान निकालना है, x छोड़ देंगे 4 के ने भेज देंगे, कहियो जिंदगी में गलती नहीं होगा। 7 चौक 28, x बराबर 7 3 21, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। कभी कभी इन्ने उन्ने भेजने में मान को पलटना सलटना कन्फ्यूजन रहता है, तो हम तो कहते हैं कि कैचिया गुना करा दो, अब बस अपने आप ही ऊपर आ जाते। एक जरूर जो एक्स्ट्रा चिपकल रहते एक जरूर उठा के फेंक देना हम।
अब इन्ने रहती तो उन्ने फेंक देवे, फेंकने तो आपको आता है ना, चर को चर की तरफ, चर को चर की तरफ फेंकना, ये भी हम ही सिखाएंगे। देश चलेगा 39। 3 संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 1400 है। तो संख्या बताइए। देखिए पहलुका के वर्ग, दूसरका के वर्ग, तीसरका के वर्ग क के आज जोड़ दिया है ना, तो वर्गों का योग दे दिया है 1400 दे दिया है 1400। और कहता है पहलुका दूसरका तीसरका के बीच रेशियो कितना का है, रेशियो दे दिया है 1, 2, 3 का, 1, 2, 3 का। तो सिंपल ना है। अब एक वर्ग बनाइए सब संख्या का। तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। अरे वर्गों का योग के तुलना वर्गों के योग से ना कीजिएगा ना बहादुर। 4, 1, 5, 5 और 4, 4, 1, 5 और 5 और 9 ना, 9, 5, 14। तो बताइए वर्गों का योग है, तो वर्गों के योग की तुलना हुआ, वर्गों का योग आ गया 14। अब बताइए हमसे क्या पूछा 39 में, दूसरी संख्या बताओ। तो दूसर की संख्या ही है ना, दूसर की है कथी 2। तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगा, जे पुत्ता गुना। लेकिन याद बताइए सिंपल है, तो वर्ग संख्या ना ले, वर्गों से तुलना करल। तो सिंपल मतलब की कहो, यदि स्क्वायर किए हैं तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 पावर कैले रहते तो घनमूल, 4 पावर कैले रहते तो यहाँ समझ रहे हैं ना कैसे निकालते। अभी स्क्वायर के ले लेते तो वर्ग संख्या सिंपल बनावेला, इसका पहले क्या निकाल लेंगे तुलना करने के बाद, वर्गमूल निकाल लेंगे तो सिंपल बन जाएगा। अब देखिए कट रहा है, 100 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आया, दूसरा का मान √100 गुने 2। √100 का मान होता कितना है 10 गुने 2 बराबर। समझ रहा है कि नहीं, हो गया आंसर। अब 40 नंबर कहता है यदि एक परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का चावल है, 2 व्यक्ति उस पर परिवार में और बढ़ जाते तो चावल कै दिन चलते। दिनों के संख्या पुत्ता जाहिर सी बात है दिन दहना साइड रखवाई। 8 व्यक्ति के लिए 30 दिन के भोजन है परिवार में ना, 8 गो जब व्यक्ति रहे छी ना तब भोजनवा 3 दिन तक चले, 3 दिन तक चले। इसीलिए यदि एक व्यक्ति अकेले खते तो भोजन ज़्यादा दिन ना चलते हो। 8 व्यक्ति मिलकर 3 दिन तक भोजन खाते रहू आ तोरा कब अकेले खो तो ज़्यादा दिन तक न चलते हो। 3 गुने 8 समझ रहे हो ना, ज़्यादा कब तो गुना करिए इसीलिए। लेकिन प्रश्न की कहल 40 नंबर में प्रश्न कहे कि 2 आदमी परिवार में और बढ़ जाती तो चावल कै दिन चलती। तो पहले से रहा 8 आ 2 व्यक्ति और बढ़ जाती तो यह ना कहे 2 बढ़े के बाद कै व्यक्ति हो जाती, 10 व्यक्ति अब कै दिन तक खते। तो दिनों के संख्या पूछ ले, तो एक व्यक्ति इतना दिन, तो 10 व्यक्ति कितना दिन, तो 3 गुने 8 अब बट्टा में 10 क्यों ला रहे समझ ही रहे, इतना दिन भोजन चलते। अब बताओ ये हो जाएगा 8 3 24 बट्टा 10 दिन, बोलू तो 2.4 दिन। अरे आंसर कैसे दे ले हो 40 के, गलती हो गई कहीं की। 40 नंबर 8 व्यक्तियों के लिए 30 दिनों का चावल, हाँ गलती कर दिया बउआ, 3 दिन ना 30 दिन के लिए चावल है। तो बताओ एक व्यक्ति के लिए 30 गुने 8 दिन चलेगा कि नहीं, कुछ किया है खाली बट्टा में रहते हैं, यहाँ 3 लिख रहे थे वहाँ क्या लिख देना है 30। अब काट कूट कर लीजिए आ जाएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य 8 3 24 दिन, ठीक है। चलिए ऐसे गलती ना करिए ना तो आंसर न मिलता। 24 दिनों तक खाएगा, ठीक है बउआ। बाकी सब जितना समझाए थे उसे में था। अब 41 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। कहता है यदि 40 किलोग्राम चावल की कीमत 360 रुपया है तो 30 किलोग्राम चावल की कीमत कितना होती। 40 केजी चावल के दाम 360 रुपया। हम आपसे कहेंगे रे बउआ 1 केजी हमरा चाहिए, तो दाम कम न जते हो, 40 केजी के उतना दाम है तो 1 केजी के कम के बोध है तो जाहिर सी बात है 40 का रखबे नीचे, इतना रुपया आते। लेकिन प्रश्न कै केजी के जवाब चाह रहा है 41 में। प्रश्न कहता है 30 केजी चावल बताओ, 1 केजी के दाम इतना तो 30 केजी के दाम कितना होते 360 बट्टा 40 गुने 30। समझ रहा है ना, एक से 9 बार में चल बसते, 1 शून्य से 1 शून्य 9 चौका 36 तो 9 3 27 270 रुपया हो गए। लेकिन अरे बहादुर शेर तो कान चला
समझ रहे हो। 270 रुपया इसका आंसर हो गया। एक एक नियम से बना देना, तेज बनने नहीं लग रहा है, कैमरा अनुपात आता है। सुई से काम हो रहा है, वहाँ तलवार लेके दौड़ने की आवश्यकता नहीं, और काम बिगड़ जाए। 42 मात्र 2 और है, बस हो गया। 42 कहता है वह अनुपात क्या होगा जिसका पूर्व पद उत्तर पद का 5.1/2 गुना है और पदों का अंतर 54 है। बताइए कोई संख्या का अनुपात मैं आपसे पूछता हूँ, तो अनुपात में आप नियम पढ़े कि नहीं, इसको कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और बाद वाला को क्या कहते हैं, उत्तर पद। तो कह रहा है प्रश्न 42 नंबर कि अनुपात जिसका पूर्व पद ना उत्तर पद का 5.1/2 गुना है, इसका कितना है, 5.1/2 गुना है। कितना गुना है? तो बताइए 5.1/2 गुना बोलूँ तो 5 दूना 10 एक 11/2 कह सकते हैं कि नहीं। तो मान लो कि ये 1 है, तो एकर 1 का 11/2 से गुना कराओ, तो कितना रेशियो, तो ये तो 1 के रहता है, आ 1 गुना करा देवी तो हो जाते 11/2। तो बताओ ऐसा आ जाता है, एकरा नीचे कुछ ना, तो एलसीएम क्या होता है, हरो का एलसीएम लेवी तो 2, और प्रत्येक पद में भिन्न में रही तो सिंपल बनावे ला जानवे करते हैं क्या कर रहे हैं, कट जाएगा तो हो जाएगा 11, आई तो एक के बार में कटती तो 2, 11 2 रेशियो हमारा पता चल गए। अब देखिए चोटवा क्या कहा था निश्चित राशि में कि पहला और दूसरा के बीच अंतर जो है, दोनों के बीच क्या है, 42 नंबर में कहा था कि दोनों के पदों के बीच का अंतर है 54। तो बताओ यहाँ दोनों के बीच का अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 11 2 के बीच अंतर कितना का है, 9 का। तो अंतर की तुलना अंतर से गुण पूछा क्या था 42 नंबर में, तो कहता है वह अनुपात क्या होगा, मतलब दोनों वैल्यू पूछे छे, दोनों पूछे तो पहलुका निकालबी तो 11 से गुना, आ जब 2 से गुना कर देवी तो दूसरका निकल जते, ये कै बार में कटते 9 6 54, 9 6 का 54, तो पहलुका जते 11 6 66, आ दूसरका संख्या जते 6 दूना 12। तो यह कोई ऑप्शन में बैठल हो 66 अनुपात 12। जानते हो इसका रेशियो कौन है 11 अनुपात 2, लेकिन वो संख्या पूछे छे, वो 66 और 12 में छोड़ दिया, वो संख्या आपसे पूछना चाहता है। रेशियो तो ही कहानी खत्म हो जाती, फिर काटवे तो वह ना आ जाते। चलो उसका मन रख लो, ऑप्शन दिले तो ऑप्शन मिलाना रहता है, ठीक है। चलिए रे बहादुर 43, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। देखिए आयताकार मैदान है ना, उसमें लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात जो है दे दिया 14:3, ये अनुपात दिल, आ कह रहा है ना कि बाग की चौड़ैया जो है ना 120 है, 120 मीटर है, तो लंबाई की होते, तो बता लंबाई कैसे निकलते, तो बताओ चौड़ाई दिले 120, तो चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से लंबाई निकालना है तो उसे गुना ना करा देवे हो। देखो ये कट जाते 40 बार में, मतलब 14 चौका 56, आ 1 शून्य पर दहेजुआ है उतर जाते, तो इतना मीटर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब अंतिम 2 और बचल है, एक 44 और 45 बचल है। 44 देख लीजिए, 6 का किस संख्या के साथ वही अनुपात है जो 2 और 7 का है। 6 का केकरा साथ हमारा पता ना, तो एक मान लेवे, वह अनुपात है जो 2 और 7 का। लो अब तोरा ना आवे छो बनावे इनर इनर आउटर आउटर, ये हो जाते 6 गुने 7 बराबर x गुने 2, तो x के मान पूछे तो 2 गुना में है इन्ने भागते कि ना, 6 गुने 7/2 कट जाएगा 3 बार में, मतलब 7 3 21, जो ऑप्शन में 21 बैठल उसे आंसर हो गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखिए, वह संख्या निकाले जिसका 25 के साथ वही संबंध है जो 3 का 5 के साथ है। वह संख्या निकाले, वह संख्या निकाले जिसका 25 के साथ वही संबंध है जो 3 का 5 के साथ है, 3 का 5 के साथ है। इनर इनर आउटर आउटर करा दो गुना,
तो ये हो जाएगा x गुने 5 बराबर 25 गुने 3। ये 25 कई बार में कटेगा? 5 25। ये बट्टा में जाते तो काट देते कि ना 5 बार में। तो x बराबर कितना अगले 5 3 15। जे ऑप्शन में 15 बैठल उससे की हो जाता है आंसर। इस तरीका से रे बाबू ले लड्डू रे सोना आपका चैप्टर हो गया समाप्त। तब वीडियो पसंद आया है तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। इतना न प्यार दिखाना है कि एक दो सब्सक्राइब होने के बाद एक दो और सब्सक्राइब कर लेने से अनसब्सक्राइब हो जाता है, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए है तो एक दो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक दो फैमिली मेम्बर बन जाइए चैनल का। उसके बाद देखिए मैथ कहाँ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से आज का सेवा समाप्त करते हैं। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो।